हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा का जो मद्य निषेध और अग्निशामक का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें बहुत से सीट खाली भी रह गया है, क्योंकि इसका कट ऑफ भी हाई चला गया है। और क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले आपको सब मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिजल्ट देखने के लिए आ गए हम बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि बीपीएसएससी का जो दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इसमें बिहार दरोगा और मद्य निषेध दरोगा और जो फायर सर्विस का, ये सारे जो भी एग्ज़ाम है ये बीपीएसएससी आयोग द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। और अभी आप देखे होंगे कि जो 1275 का वैकेंसी आया है, इसका भी जो है बिहार बीपीएसएससी द्वारा ही, कमीशन द्वारा ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। और जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि प्रोविंशन डिपार्टमेंट को आपको चूज करना होगा। जैसे ही इसको चूज करेंगे तो आपके सामने इस तरह से नोटिस बोर्ड निकल कर सामने आएगा। तो जैसे ही आप नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। तो नीचे यहाँ आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो सारा रोल नंबर वाइज जो है रिजल्ट आपका यहाँ दिया गया है। तो इससे पहले हम ऊपर सारे चीज़ों को समझते हैं क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ दिया गया है। और इसका विज्ञापन संख्या जो है 1/2023 के अकॉर्डिंग है जो जारी हुआ था। और देखिए कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं बिहार अग्निशामक सेवा गृह विभाग में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के पदों पर चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जो है ये जारी कर दिया गया है। और इस तरह से इसका जो एग्ज़ाम है वो 16/7 को इसका कंडक्ट करवाया गया था। और ये जिसका जो लिखित परीक्षा है वो आपका 3/9/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। तो इन सारे प्रक्रिया बहुत ही जल्द प्रक्रिया को समाप्त किया गया है। और आप देखे होंगे कि मुश्किल से 4-5 महीनों में ही इस रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो कुछ अभ्यर्थी आयोग घोषित हुए हैं वो किन किन कारणों से हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि चिकित्सीय जांच एवं शारीरिक परीक्षण में जो आयोग हुए हैं वो एक कैंडिडेट आयोग घोषित हुए हैं। और उसके साथ ही दौड़ में जो है 248 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इसके साथ ही अन्य स्पर्धा जैसे कि हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, इसके कारण में भी जो है 33 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। तो इस तरह से टोटल जो अभ्यर्थी है वो 282 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। और इसमें जो शारीरिक दक्षता में कुल शामिल हुए थे तो उसमें आपका कुल जो है 384 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और उसमें जो किसी कारणवश से जो है 43 जो अभ्यर्थी है वो अनुपस्थित रहे थे। आगे आप देखिए कि शारीरिक दक्षता, शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण आदि अर्हता रखने वाले कुल 59 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हेतु विचार के योग्य पाए गए हैं। यानी कि जो 64 सीट था उसमें से मात्र 59 अभ्यर्थी ही पास कर पाए हैं, क्योंकि इसका फिजिकल भी कुछ टफ लिया गया। इसके साथ ही कट ऑफ का भी जो कंडीशन है उसको भी आगे हम देखते हैं। तो आगे देखिए, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक के 7 अस्थायी अग्निशामक के इतना दिया गया है। इसके साथ यदि सूचना अवर निरीक्षक मद्य की 11 रिक्तियों के तथा बिहार अग्निशमन गृह रक्षा विभाग के जो प्रशाखा है, इसके कारण से इसका कुल दिया गया। और यहाँ देखिए कि ये कोटिवार सब जितना जितना जो सीट है वो यहाँ दिया गया है। और आगे यहाँ देखिए कि अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी की जो रिक्त पद था उसमें कितना कितना सीट है वो इस तरह से दिया गया। इसमें जो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण था वो इसको रिजर्व कर लिया गया था। और इस तरह से आप देखिए आगे यहाँ जो भी टर्म एंड कंडीशन था वो सारा यहाँ दिया गया है। और देखिए कि जो शारीरिक
अधिचयन शर्तों के शारीरिक दक्षता सफल अभ्यर्थियों का मूल लिखित परीक्षा का प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची निम्न अर्हता सूची अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो था वो 32% था एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% का इसका कंडीशन रखा गया था और वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, वहीं सामान्य वर्ग के लिए 40% इसका कंडीशन था। इसके साथ ही देखिए कि यहाँ जो कुल मद्य निषेध का जो कुल सीट था वो 11 मात्र सीट था और उसमें से 11 में 11 टोटल पास कर गए हैं। और उसके साथ ही आप देखिए कि आगे जो अनुमंडल अग्निशामक यानी फायरमैन के लिए जो भी पद था उसमें 53 टोटल जो सीट है और उसमें मात्र जो है यहाँ आपको 45 कैंडिडेट ही पास कर पाए हैं। तो इस तरह से यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो सब यहाँ देखिए कि जो आपका कट ऑफ मार्क दिया गया है वो जनरल का 148 है और वहीं इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 16/4/1998 से लिया गया है। वहीं महिला के लिए 178 है और वहीं इसका भी डेट ऑफ बर्थ 19/11/1992 लिया गया है और ये मद्य निषेध का है। और वहीं यहाँ आप देखेंगे कि अनुमंडल अग्निशामक यानी फायरमैन का जो है इसमें 175 मेल का है और वहीं महिलाओं के लिए 173 लिया गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 178 है और इसका जो अनुमंडल अग्निशामक यानी फायरमैन का 171 लिया गया है। तो इस तरह से यदि हम SC ST का देखेंगे तो टोटल यहाँ कुछ दिया गया है। इस तरह से नीचे जैसे आएंगे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ टोटल रोल नंबर वाइज से सारा रोल नंबर दिया गया है। यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। आप अपना यहाँ रोल नंबर नीचे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो और इसके साथ ही जो फाइनल ज्वाइनिंग के लिए कैसे क्या कुछ आना है इसके लिए भी टोटल यहाँ दिया गया है। यानी कि सत्यापन के लिए अभियंताओं की अर्हता शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचान नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ चरित्र सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिबंध प्राप्त होने पर एवं अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। यानी कि जहां आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसके साथ ही शैक्षणिक जो मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसको जो है लेके जाना होगा। और यदि आपके ऊपर कोई भी मामला लंबित है न्यायालय में, यदि केस है, यदि दोष पाए जाते उसके लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपको कोई केस है तो इसमें आपको ज्वाइनिंग नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही चिकित्सा परीक्षण में भी दिया गया कि नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। यानी कि आपका मेडिकल लिया जाएगा और नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य है और चिकित्सा परीक्षण में अयोग्य पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि यदि आप जो है मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो वहाँ भी आपको चयन नहीं किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को भेजा जाएगा। और योगदान देने की यानी कि ज्वाइनिंग के लिए भी कुछ निर्देश दिया गया है कि योगदान के संबंध में अगत्ता आदेश नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। और वहीं निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उसकी उम्मीदवारी भी जो है रद्द कर दी जाएगी। अवर निरीक्षक मद्य निषेध के लिए नियुक्ति प्राधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार पटना अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के लिए नियुक्ति प्राधिकार निरीक्षक सह अग्निशामक पदाधिकारी पटना है। यानी यहाँ आपको जाकर ज्वाइन करना है। यदि आपका मद्य निषेध में बना है तो मद्य निषेध के लिए यहाँ दिया गया है पटना में मद्य निषेध के जो हेड ऑफिस है वहाँ जाना होगा। और वहीं यदि आप फायरमैन में आपका रिजल्ट बना है तो आपका फायरमैन का जो हेड ऑफिस है वहाँ आपको जाना है। और वहीं चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों के साथ जो है आपको एक फ़ोटो आपका लेके जाना है। और जैसे कि पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको इस तरह से कोई भी एक पहचान पत्र होना अति आवश्यक है। और इसके साथ ही स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का जो प्रमाण पत्र है उसको
उसको लेकर जाना है, जिसमें कि जन्म प्रमाण पत्र जो आपका अंकित हो, यानी कि इसके लिए मैट्रिक का मूल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। और इसके साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा यानी जो EWS हैं उसके लिए EWS NCL इन सारी जो भी प्रमाण पत्र है उसको लेकर के आपको जाना है। और इसके साथ